नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अमित मिश्रा, रेडियोलॉजिस्ट, परफेक्ट इमेजिंग हल्द्वानी। और आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे काफ़ी लोगों की जान बच सकती है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी दिखाएं, शेयर करें ताकि सही जानकारी सब तक पहुंच पाए। अब मैं वीडियो शुरू कर रहा हूं, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। सोसाइटी में हमने देखा है और आप में से काफ़ी लोगों ने अपने फैमिली में भी देखा होगा या अपने फ्रेंड्स में देखा होगा कि जब किसी फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं चाहिए होता है, नहीं आगे कंटिन्यू करना रहता है और शुरुआती प्रेगनेंसी रहती है, तो कई बार ऐसा होता है कि बिना अल्ट्रासाउंड कराए फीमेल्स दवा अबॉर्ट करने की जो दवा होती है वो खा के और बच्चा अबॉर्ट कर देते हैं। ऐसा कई बार होता है, हमारे पास भी केसेस आते हैं। तो ये बहुत कॉमन है इंडियन सोसाइटी में, सिटीज़ में भी, शहर में भी, गांव में भी, हर जगह अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी पता चला किट के माध्यम से या फिर सिम्टम्स से या पीरियड में सोने से प्रेगनेंसी जैसे उनको पता चला और उनको नहीं कंटिन्यू करना है, तो बिना कंसल्टेशन के, बिना अल्ट्रासाउंड के वो प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने के लिए कई बार फीमेल्स दवा खा लेते हैं। ये बहुत कॉमन है और मैक्सिमम टाइम अबॉर्ट हो भी जाता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है, जिस चीज़ को मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से सुनना। तो प्रेगनेंसी जब भी होता है, प्रेगनेंसी जनरली बच्चेदानी के अंदर होता है। फीमेल्स में बच्चेदानी होती है, यानी कि यूट्रस कहते हैं उसको इंग्लिश में, हिंदी में बच्चेदानी कहते हैं। जनरली प्रेगनेंसी उसी में होती है। तो अगर बच्चेदानी के अंदर प्रेगनेंसी है, अंदर बच्चा हुआ है, तो ठीक है, दवा आप खा लेंगे, अबॉर्ट हो जाएगा जनरली। लेकिन इसमें परेशानी तब आएगी जब प्रेगनेंसी बच्चेदानी के बाहर है। ऐसा भी होता है, आपने में से कई लोगों ने सुना होगा या कई लोगों को हुआ भी होगा, कई बार बच्चेदानी के बाहर प्रेगनेंसी होती है, जिसको हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में एक्टॉपिक। तो अगर एक्टॉपिक है, अगर बच्चेदानी के बाहर प्रेगनेंसी है, ट्यूब में है, वो जनरली ट्यूब में होता है, तो अगर ट्यूब में प्रेगनेंसी है और अगर आप बच्चा गिराने की दवा अगर आप खा लेंगे, यानी कि अबॉर्ट करने की पिल अगर आप खा लेंगे और वो ट्यूब में अगर प्रेगनेंसी हुई है, तो बहुत सिवियर यानी कि बहुत घातक ब्लीडिंग आपको हो सकती है। बहुत घातक ब्लीडिंग यानी कि खून अंदर हेमरेज होके ट्यूब फट सकता है और बहुत घातक ब्लीडिंग का सामना आपको करना पड़ सकता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि जानलेवा भी हो सकता है। तो मेरी राय आपको यही है कि बिना अल्ट्रासाउंड कराए, बिना ये कंफर्म किए कि बच्चेदानी के अंदर है प्रेगनेंसी, कोई दवा नहीं खानी चाहिए। बिल्कुल ऐसा मत करना। कहीं हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिनमें बच्चेदानी के बाहर प्रेगनेंसी है, ट्यूब में है और उन्होंने बच्चा गिराने की दवा ले ली और फिर लाइफ थ्रेटनिंग यानी कि बहुत घातक हेमरेज हुआ, अंदर ब्लीडिंग हुई और फिर उनको आईसीयू में, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और वो एक बहुत प्रॉब्लमेटिक, बहुत ही परेशानी वाली चीज़ बन जाती है मरीज़ के लिए। तो इसलिए, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, पढ़े लिखे लोग भी, पढ़े लिखे फीमेल्स भी ये कर रहे हैं कि बच्चा प्रेगनेंसी पता चला और नहीं कंटिन्यू करना है तो बिना कंसल्टेशन के, बिना अल्ट्रासाउंड के पिल दवा खा ली। तो प्लीज़ ये प्रैक्टिस बंद करिए और अल्ट्रासाउंड के बिना दवा मत खाना। इससे बहुत परेशानियों से आप बचेंगे और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मेरा यही मैसेज है, प्लीज़ अल्ट्रासाउंड पहले कराइए, प्रेगनेंसी कंफर्म करिए कि बच्चेदानी के अंदर है, उसके बाद एबॉर्शन के प्रोसेस में जाइए। इसके अलावा अगर आपने अल्ट्रासाउंड पिल खाने के बाद भी जो है आपको अल्ट्रासाउंड करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपने पिल खाया और जो प्रेगनेंसी है वो पूरी तरह से अबॉर्ट नहीं होता है, यानी कि पूरी तरह से वो प्रेगनेंसी के जो प्रोडक्ट्स है, प्रेगनेंसी की जो चीज़ें हैं अंदर, पूरी तरह से बाहर नहीं आती हैं कई बार, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन। तो इस केस में जो होता है, फिर से आपको अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मेरा आपको ये सलाह है कि जब भी आप अबॉर्शन प्लान करें, जब भी आप चाहें कि अब मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और मुझे अबॉर्ट करना है, तो पहला स्टेप ये होगा कि आप अल्ट्रासाउंड कराएं और कंफर्म करें कि प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर है। उसके बाद उस रिपोर्ट को ले जाके आप क्वालिफाइड गायनिकोलॉजिस्ट से मिलें, फीमेल डॉक्टर से मिलें और फिर पिल खाएं, दवा खाएं और उसके हफ्ते भर बाद आप दोबारा आएँ अल्ट्रासाउंड के लिए और हम फिर देखें कि कुछ प्रोडक्ट उसमें रह तो नहीं गया। तो ये करेक्ट तरीका है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो
तो आपके लिए भी परेशानी नहीं होगी और कोई गंभीर दिक्कतों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। तो यही था आज का वीडियो। प्लीज़ इसको शेयर करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद देखने के लिए। मैं हूं डॉक्टर अमित मिश्रा, परफेक्ट इमेजिंग हल्द्वानी। थैंक यू।